आसक्ति यदि मन के भीतर हो तो उसे शरीर के वस्त्रों से नहीं ढका जा सकता है। वस्त्रों से शरीर को तो ढांपा जा सकता है, फिर वे कैसे भी वस्त्र हों, वे चाहे सांसारिक वस्त्र हों या सन्यासी के वस्त्र हों, मगर फिर भी आसक्ति को ढकने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि आसक्ति मन के तल की घटना है और शरीर से छिपाया जा सकता है, वस्त्रों से छिपाया जा सकता है, मगर वस्त्र भी आसक्ति को छिपा नहीं सकते। पर फिर भी लोग छिपाते हैं और आसक्ति जितनी छिपाई जाती है, जिस अनुपात में छिपाई जाती है, जिस मात्रा में जितनी भी छिपाई जाती है, उतने गुना बढ़ती चली जाती है। फिर वह कोई भी मामला हो, चाहे संसार का हो या किसी भी जगत का, कोई भी जगत हो, अंतर जगत का हो या बाह्य जगत का, दोनों में यह बात ठीक है। जैसे कि बात को समझते हैं, थोड़ा सा हम बात को समझें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री को जानना बड़ा असंभव है, क्योंकि स्त्री को कैसे जाना जा सकता है? वह इसलिए कि ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। तो जब ब्रह्मा ही नहीं जान पाए तो हम तो छोटे मोटे, तो हम तो बड़े हल्के फुल्के, जैसे कीट पतंगे। अब बात समझ में नहीं आती है कि स्त्री में ऐसा क्या है कि जो ब्रह्म भी नहीं जान पाता, और ब्रह्म को स्त्री के संबंध में, स्त्री के बारे में जानने की है क्या जरूरत? ब्रह्म भला स्त्री के बारे में क्यों जानना चाहेगा? जरूरत तो पुरुष को है, और जिसकी जरूरत है वह पुरुष ऐसा पाता है कि स्त्री को जानना बड़ा मुश्किल है। तो एक बात तो बताओ कि जब तुम स्त्री को ही ठीक से नहीं जान सकते हो तो स्त्री के आगे की बात क्या जान सकोगे? फिर तुम गीता जान लोगे? फिर तुम जो उपनिषद हैं वे जान लोगे? रट लोगे? शब्दार्थ का पता लग जाएगा। लोग बाग फिर तुम्हें पंडित बोलने लगेंगे, मगर यह तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर तुम क्या शास्त्र जान लोगे? आत्मा परमात्मा जान लोगे? जब स्त्री तक को ही ठीक से नहीं समझ पाए तो फिर बात समाप्त करो। आगे की बात क्यों करते हो? आगे की बात इसलिए करते हो कि बात के लिए बात हो जाए। तो होता क्या है? होता ऐसा है कि स्त्री से पीछा कैसे छुड़ाया जाए।
क्योंकि स्त्री से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। क्योंकि जितना पीछा छुड़ाओ स्त्री उतनी ही पीछे पड़ जाती है। तो बोल दो, तो कह दो, नगाड़े बजा दो, ढोल बजा दो कि स्त्री नर्क का द्वार है, नर्क है। भूल कर भी छू मत लेना जहां तुमने स्त्री को छुआ नहीं कि तुम पतित हो गए, तुम पतित हो जाओगे। कि स्त्री हाड़ मांस का एक पुतला है। तो इसे छुओ मत। छूने की बात तो छोड़ो, छूने की बात तो बड़ी दूर दूर की बात हुई, देखो ही मत। तो देखते हो कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को देखते ही नहीं, मगर क्या करें, आंखें हैं, आंखें हैं ही देखने के लिए। तो तुम आंखों के ऊपर कितना भी पूरा नियंत्रण रखो, मगर फिर भी एक कोने से तो देख ही लेती हैं वह जो देखना चाहती हैं। और कोने से देखा नहीं कि स्त्री और पीछे पड़ जाती है, क्योंकि आंखों का कोने से देखना भी बहुत है। अब कोने से स्त्री को देख लिया, निगाह हटा ली। अब निगाह तो हटा ली, मगर अवचेतन मन में आकर बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब वही स्त्री जिसे कोने से देखा था वही चली आएगी सपने में, और सपना तो ठहरा सपना। दिन में तो चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि तुम निगाह हटा भी सकते हो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, मगर सपने में तो बड़ा मुश्किल है। सपने में तो कॉन्शियस माइंड सो गया, सब कॉन्शियस माइंड जागा है। तो अब तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बस आंख के कोने से ही देखा था और यही भारी पड़ गया, कोने से देखना ही भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ा कि रात में वही स्त्री सपने में भी, और जब सपने में तो फिर तुम अपना सपना किसी को बता नहीं पाओगे, बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो सोचो, महिला वैसी ही है कि जैसा आदमी है। थोड़ी बहुत शारीरिक भिन्नता है, और क्या, इसके अलावा और क्या। नहीं तो जैसी आवश्यकताएं आदमी की हैं वैसी ही स्त्री की भी। जैसा आदमी का मन है वैसा स्त्री का भी मन है। तो स्त्री जटिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर जटिल है तो तुम्हारी आसक्ति है, और यह जो तुम्हारी भाषा है आसक्ति की भाषा है, जो कि सुनने सुनाने में और पढ़ने सुनने में बहुत सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, मगर है कुछ नहीं, यह सब शब्दों का खेल है। स्त्री में ऐसा कुछ भी नहीं जो समझा ना जा सके। आखिर स्त्री में ऐसा क्या है जो नहीं समझा जा सकता? हाँ, मगर एक बात तो है कि
स्त्री में तो ऐसा कुछ नहीं, मगर तुम्हारी आसक्ति में ऐसा कुछ है कि तुम अपनी आसक्ति को समझ नहीं पाते हो। और जानते हो कि यह समाज, यह जगत सारा का सारा पुरुष प्रधान है, तो उसके लिए स्त्री इसीलिए नरक है। और यदि तुम देखो कि यदि स्त्री ही प्रधान होती, स्त्री का युग होता, तो स्त्री भी ऐसे ही कहती कि पुरुष नरक का द्वार। मगर यह समाज, यह दुनिया, यह पुरुषों की है, स्त्री की नहीं। तो जितने भी लेखक हैं, जो भी धार्मिक वेत्ताएं हैं, लगभग सारे पुरुष हैं, स्त्री नहीं। और एक बात का ध्यान और करना कि आसक्ति ऐसा नहीं कि आदमी में ही है, कि आदमी ही आसक्त है। तुम्हारे देवता भी बड़े बड़े आसक्त हैं, तुम जिन्हें देवता कहते हो। देवता भी ऐसे, देवता भी तुम जैसे। सुनते हो पौराणिक कथाएं कि देवताओं ने क्या क्या नहीं किया। तुम किसी भी देवता को लो तो उन्होंने आसक्ति की वजह से क्या क्या नहीं किया। तुम कोई भी देवता लो, सूर्य देवता लो, तुम चंद्र देवता लो, तुम देवताओं का देवता लो, इंद्र देवता लो, वह भी स्त्री के पीछे पीछे। छोड़ दी स्वर्ग की सारी अप्सराएं। स्वर्ग की अप्सराएं अच्छी नहीं लगी तो उतर आए यहाँ पर, इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। तो तुम देवताओं को ज्यादा महत्वपूर्ण ना समझ लेना। महत्वपूर्ण तो कोई कोई होता है। तो समझने का यदि कोई विषय है तो वह अपनी आसक्ति है। देखने का अगर कोई दृश्य है, अगर तुम कुछ देखना चाहते हो तो वह अपनी आसक्ति। और तुमने अपनी आंखों से अपनी आसक्ति को एक बार देखा नहीं कि तुम निरासक्त होने लगते हो। आसक्ति को देखना ही निरासक्त होना है। और याद रखना कि आसक्ति ऐसा नहीं कि बाह्य जगत में ही अनुचित है, वह अंतर जगत में भी बड़ी अनुचित है। तुम अगर अंतर जगत की बात करते हो तो ध्यान रखना कि जो ध्यान को गहरे से गहरा समझते हैं, जो ध्यान के संबंध में कुछ जानते हैं, तो उनका निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से एक अनुभव ज़रूर होना चाहिए। वो ये कि ध्यान लगाने की आसक्ति भी, ध्यान लगाने का विचार भी, ऐसा विचार कि ध्यान हो रहा है, ध्यान लग गया, ध्यान को तोड़ देता है। ध्यान में, ध्यान की यदि आसक्ति है तो वह भी ध्यान के लिए बड़ी बड़ी घातक है। तो ध्यान टूट जाएगा अगर आसक्ति है तो।
और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसे अंतर जगत के बड़े बड़े गहरे मीठे अनुभव हो चुके हैं, तो अगर उसके अंदर ये अभिलाषा आती है कि वैसा ही अनुभव आज फिर हो जाए, वैसा ही अनुभव कि जो कल हुआ था, तो वह अनुभव नहीं हो ही नहीं सकता। यह बड़ी मौलिक बात है। इतनी सी भी आसक्ति जहर बन जाती है। ध्यान में ध्यान लगाने की कामना ही ध्यान को तोड़ देती है। तो जो गहरे हैं वे ध्यान नहीं करते कि बैठकर ध्यान करना है या लेटकर करना है। अरे करने की बात ही गलत है, बड़ा फिजूल का विषय है। वे तो बस ध्यान में होते हैं, वे ध्यान में हैं। और क्योंकि ये अंतर जगत की घटना है, तो हमें बाहर से ज्ञात नहीं हो पाता, हम बाहर से समझ नहीं पाते कि जो व्यक्ति हमसे बात करता है, बोलता है और सुनता भी है, हमें भी सुनता है, उठता बैठता भी है, कि वह ध्यान में है। क्योंकि हम तो ऐसा ही देखेंगे कि जो बोलता भी है, सुनता भी है, वह ध्यान में कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है, गहरा सच। तो दरअसल मेरी समझ से तो जो खुली आँखों से ध्यान में नहीं है, उसका बंद आँखों से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वह इसलिए, इसका मूल कारण है कि दिन में तो जागना ही है, काम भी करने हैं, दिनचर्या भी करनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे काम धाम छोड़कर ध्यान में बैठ जाओ। आधा एक घंटा आँख बंद कर लो तो ध्यान हो गया। तो दिन में काफ़ी कार्य करने होते हैं और रात में तो नींद आ जाती है। तो मेरी समझ से खुली आँखों से काम करते करते कार्य स्थल पर ही उठते बैठते वहीं पर अगर खुली आँखों से ध्यान हो तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो आसक्ति जैसी बाह्य जगत के लिए घातक होती है, वैसे ही अंतर जगत के लिए भी घातक है। और अपनी आसक्ति को देखना ही निरासक्त होना है। और ध्यान रखना कि यह अनुभव का विषय है, अनुभव का। यह पढ़ने पढ़ाने का नहीं, सुनने सुनाने का विषय नहीं है।